नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में पॉपुलेशन के चैप्टर में हेज पिरामिड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हेज पिरामिड के लिए जीव संख्या आयु वितरण अवस्था को स्पष्ट करने के लिए बैटनियर ने आयु को 3 श्रेणी में बांटा। प्रजनन पूर्व आयु, वास्तविक प्रजनन आयु, प्रजनन पश्चात आयु। विभिन्न जंतुओं में उपयुक्त तीनों आयु की अवधि में अलग अलग होती है, किंतु मानव जाति में यह तीनों प्रजनन आयु लगभग समान अवधि में होती है। कीट जातियों जैसे तितली में धीरे धीरे प्रजनन पूर्व और संक्षिप्त वास्तविक प्रजनन आयु पाई जाती है। कीट में प्रजनन पश्चात आयु नहीं होती। अधिकांश जंतु वनस्पति प्राणियों में पूर्व प्रजनन आयु अधिक लंबी होती है। पिरामिड के अनुसार देखें हम, ये एज है, आयु का प्रतिशतता, इसमें ए बी सी ये अलग अलग पिरामिड इसके अकॉर्डिंग है। किसी भी जीव संख्या की आयु वितरण व्यवस्था को बहुमुखी पिरामिड की सहायता से दर्शाया गया है। इस पिरामिड की आधार रेखा पर संबंधित प्रजाति के युवा सदस्य प्रारंभिक अवस्थाओं की संख्या का प्रतिशत दर्शाया जाता है। आधार रेखा के ऊपर लंबवत और भूपृष्ठीय रेखाओं से बने पिरामिड आयु दर्शाते हैं। पिरामिड की आधार रेखा सबसे अधिक बड़ी है तथा अर्थात इस पिरामिड में सबसे अधिक प्रारंभिक युवा अवस्थाओं की संख्या दर्शाई गई है। पिरामिड बी में साधारण और पिरामिड सी में युवा अवस्थाओं में प्रतिशत सबसे कम होता है। बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता, अकॉर्डिंग टू माल्थस ने जनसंख्या और उसके जीवन निर्वाह के साधनों के संदर्भ में लिखा था, आज जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्हीं विचारधाराओं पर विवेचन करने के लिए हम एक पृथक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। किसी भी जीव की सम्मानित जन्म दर को उसका जैव विभव कहलाता है। किसी भी जंतु पौधे में यह विभव पूरी तरह कभी नहीं सिद्ध होता, क्योंकि इसमें परजीवियों, परभक्षियों, दुर्घटनाओं और आहार के न मिलने की अड़चनें आती है। मृत्यु के इस तमाम कारणों को पर्यावरण संबंधी विरोध की अवधारणा के अंतर्गत दिया जाता है। प्रकृति में किसी भी जीव संख्या की सफलता और जैविक क्षमता पर निर्भर करता है। जैविक क्षमता का अनुभव किसी जीव की प्रजाति का उच्चतम संभावित जन्म दर और उच्चतम प्रजनन गति के से लगाया जाता है। संभावित जन्म दर और संभावित मृत्यु दर के उपरांत से जीवित रहने वाले योग संतान की संख्या जीव संख्या की वृद्धि को ही जैव क्षमता कहते हैं। जैविक क्षमता स्पष्ट वातावरण कारकों की सर्वोत्तम परिस्थिति पर निर्भर करती है। इन्हीं सर्वोत्तम परिस्थितियों को संभावित अधिकतर जन्म दर, न्यूनतम मृत्यु दर, संभावित मृत्यु दर संभव है। यदि वातावरण में कारक पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होते, तब संभावित जन्म दर घट जाती है अथवा संभावित मृत्यु दर बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में जैविक क्षमता दर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात किसी जंतु प्रजाति के उस आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति को उसकी जैविक क्षमता कहते हैं, जिससे माध्यम से सर्वोत्तम परिस्थिति कारणों से की उपस्थिति में अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता का उपयोग करके संभावित दर का शेष जीवित रहने की योग्यता के संतान की जीव संख्या वृद्धि है। इसी तरह जैविक क्षमता मात्र सैद्धांतिक कल्पना है, क्योंकि प्रकृति में
परिस्थितिकी कारकों की उपस्थिति लगभग संभव है। वातावरणीय कारकों की सामूहिक विपरीत प्रभाव को वातावरण प्रतिरोध भी कहते हैं। अतः किसी जीव संख्या की वास्तविक संख्या वातावरण प्रतिरोध और जैविक क्षमता के संतुलन पर निर्भर करती है, तो किसी ऐसे वित्त वातावरण में उच्चतम वृद्धि गति को जैविक क्षमता को दर्शाया गया है। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एन। ये 5 इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एन, अर्थात जैविक विभव बराबर 500 प्राणी, एन संख्या, टी समय, बढ़ने की दर आर, और छोटा या कम परिवर्तन ये डेल्टा। ये इसका सूत्र है। जीव संख्या अथवा पॉपुलेशन इंटरेक्शन अनुक्रियाएं। जीव संख्याओं में आपसी अनुक्रियाएं का होना साधारण लक्षण है, जिसका जीवन पॉपुलेशन की वृद्धि पर में सहायक होता है। इस अनुक्रियाओं को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है: तटस्थ, धनात्मक और नकारात्मक। ये 3 तरह की जो अनुक्रिया है, न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीव संख्या, रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज में जीव जंतु निरंतर संख्या में वृद्धि का स्वाभाविक गुण दर्शाते हैं, परंतु यह संख्या बढ़ोतरी अनिश्चित रूप से बढ़ोतरी करती है। अतः संभवतः क्षमता दर रेखा छूने के उपरांत जीव संख्या घनत्व इस रेखा के आसपास ऊपर नीचे दोलन करती रहती है, परंतु और अधिक वृद्धि की निरंतरता समाप्त हो जाती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया जीव संख्या को स्थिर प्रदान करती है। जीव संख्या स्थिरीकरण स्वतः जीव संख्या आकार नियंत्रण की यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों के लिए विशेष महत्व रखती है। परंतु संक्षिप्त में जीव संख्या नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व विभिन्न कारकों को 2 श्रेणी में बांटा है। ये वहाँ अर्थात जीव संख्या घनत्व के स्वतंत्र कारक और आंतरिक ये जीव संख्या घनत्व पर निर्भर कारक, ये 2 तरह के श्रेणियों में को नियंत्रण के लिए बांटा गया है। अति जीव संख्या ओवर पॉपुलेशन के उत्पन्न दबाव में अंतर्जातीय स्पर्धा छिड़ जाती है। यह स्पर्धा साधारणतः भोजन, आवास स्थल, प्रजनन सुविधाओं के लिए होती है। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली सदस्य ही अपनी प्रजाति के कमजोर सदस्यों को मारकर जीव संख्या घटा देते हैं। विभिन्न प्रजातियों के सदस्य एक दूसरे की वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं। उदाहरण के लिए किसी वन प्रदेश में शाकाहारी जीव की वृद्धि करती है, तब अनेकों मांसाहारी नरभक्षी इन वनों को प्रवेश करते रहते हैं और परभक्षण की तीव्रता शाकाहारियों की संख्या घटाती है। यह भी सत्य है कि जब परिवार शिकार की कमी होती है तो शिकारी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। हर 2 तरफ परभक्षण स्वतः ही जीवन संख्या नियंत्रण करता है। परभक्षण और परभक्षित दोनों प्रजातियों की जीव संख्या एक दूसरे पर निर्भर करता है, अतः स्वतः ही नियंत्रण है। इसी प्रकार के जहाँ पोषक बढ़ते हैं वहां पर परजीवी भी अपनी बढ़ोतरी की योग्यता
शोषण और बीमारियों के पोषण की मृत्यु दर को बढ़ाकर संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, रोक देते हैं। शोषणों की संख्या घटने पर परजीवी जीव संख्या भी स्वतः घट जाती है। लगभग यही संबंध बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवी और अनेकों पोषकों में है। इस प्रकार की लगभग सभी नकारात्मक अंतर जातीय अनुक्रियाएं नियंत्रण और संतुलन की स्थापना करती है। धन्यवाद।